प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। बच्चों वर्कशीट नंबर 78 विज्ञान की। तो देखिए बच्चों, अम्ल, आक्षार एवं लवण। अम्ल, आक्षार एवं लवण दूसरा पाठ हमारा है विज्ञान का। इससे संबंधित ये वर्कशीट बनाई गई बच्चों। देखिए बच्चों, निम्नलिखित को पढ़िए और 1 से 5 तक में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए बच्चों, मृदा का पीएच दिया हुआ है। अम्लीय, उदासीन, अक्षारीय। 4, 5 और 6 के ऊपर जो होता है अम्लीय होता है, और 7 के ऊपर उदासीन होता है, और 7 से ऊपर बच्चों अक्षारीय। निम्न पीएच दिया गया अम्लीय और उच्च पीएच दिया गया अक्षारीय। निम्न पीएच जो होता है वो अम्लीय माना जाता है, उच्च पीएच अक्षारीय माना जाता है। सामान्य तौर पर कम पीएच मृदा में भारी धातु कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस अथवा आयरन की उपलब्धता सबसे अधिक है। जब पीएच कम हो जाता, कम पीएच का मतलब अम्लीय जब मृदा हो जाती है बच्चों, तो उसमें भारी धातुओं की वृद्धि हो जाती है। भारी धातुएं जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक और आयरन, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। कम पीएच में ये भारी धातुएं जहरीली हो सकती हैं। जब पीएच कम हो जाता है तो ये धातुएं जहरीली अथवा जहर की तरह काम करती हैं। लेकिन मृदा को अक्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। लेकिन क्या कहा कि मृदा को अक्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। जो अक्षारीय यदि मृदा हो जाती है तो इन धातुओं की संख्या कम हो जाती है। अतः जैविक ठोस अथवा बायोसोलिड्स का उपयोग कर मृदा को अक्षारीय बनाया जाता है। इसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, जबकि कुछ जैविक ठोस मृदा की अक्षारीय क्षमता को भी स्थिर रखते हैं, जिसके प्रयोग से पीएच में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, पीएच में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित रह सकते, केवल किसमें जीवित रह सकते? अम्लीय मान में, पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में, अक्षारीय मान में, उदासीन में। तो बच्चों, पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी ये अलग अलग डिपेंड करता है बच्चों, कौन सी फसल किस में रहेगी। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, पीएच की परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में। जैसे हम देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, देखिए फसल है और प्रेक्षित पीएच परास है। जौ का देखिए पीएच कितना है, ये अक्षारीय नहीं है, अम्लीय, कुछ अम्लीय है और उदासीन के बिल्कुल नज़दीक है। तो जौ कैसे इसमें 6.3 से 6.5 पीएच परास में रहेगी। जैसे मक्का है, मक्का के लिए और कम हो गई पीएच 5.8 से 6.2, जबकि जई के लिए और भी कम हो गई। जई और मक्के दोनों के लिए सेम है। और सोयाबीन के लिए बच्चों उदासीन है, 6.6 से लेकर के 7 तक है। और गेहूं के लिए अम्लीय आ गई फिर से, 6.3 से 6.5। गेहूं और जौ के लिए ये पीएच परास सेम है। तो बच्चों, इसमें देखिए गेहूं के लिए प्रेक्षित पीएच परास है, तो गेहूं के लिए पीएच परास क्या है? तो ये है 6.3 से 6.5। अत्यधिक अम्लीय हम नहीं ले सकते, ये गलत है। अत्यधिक अक्षारीय ये भी नहीं है। कम अम्लीय, कम अक्षारीय, कम अम्लीय, ये वाला ऑप्शन आएगा बी, कम अम्लीय है, क्योंकि ये 7 के बिल्कुल नज़दीक है। लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में अधिकतम उपलब्ध हैं किस पीएच पे? उच्च पीएच में, उदासीन पीएच में, कम पीएच में, औसत पीएच में। तो किसमें बच्चों? कम पीएच में इनकी वृद्धि हो जाती है। जैविक ठोस अथवा बायोसोलिड्स, जैविक ठोस जो है पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ है, सही है। उर्वरक के रूप में पुनर्नवीकरणीय
किया जाता है और मृदा संशोधन द्वारा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। भूजल प्रदूषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस की संभावना को बढ़ाते हैं, ये ठीक नहीं है बच्चों। क्वेश्चन इसका जो पार्ट है 1 और 2 ये सही है, बी ऑप्शन वाला सही है। 5वां देखिए, मिट्टी खालिस्तान हो जाती है जब इसका पीएच अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो विषाक्त हो जाती है अधिक अम्लीय होने पर, विषैली हो जाती है। तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट।